आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी जुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने कामों में से फुर्सत पा चुके तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना कहो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। जुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो लेने नहीं देते घर से, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगो तो न मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं जो चाहे ले जाए। ला, अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के दिन तो हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वे हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं? देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। मुखी ने ज़रा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाना खाते हैं, वह पवित्र हैं। ला तो डंडा पत्ते तोड़ लो। झुरिया, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूँ? दुखिया, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी किरोध आ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ उदा तू छूना मत। झुरी, गोंद की लकड़ी को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लकड़ी न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तो कुछ मत चूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके मुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उनके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते थे। मुंह हाथ धोते और 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 यजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह देखकर मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से पूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप आंखें। रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चलाया है दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइड सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार को साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, लकड़ी की भी चीर देना। खलियान के चारों खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना।
दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने का क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था। वहाँ खाना चले जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपनी जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठ रहे थे, पाँव काँप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातियों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव के गौड़ की भी रहता है, उसे यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसके तंबाकू भी थी और चिलम भी थी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहना हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर के बैराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची की आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा, मैं थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भौं में चढ़ाकर कहा, तुम्हें जो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुध ही नहीं रहती। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ीदार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे में मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उसे समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं हुई छुई। धरती पवित्र है, जहाँ जरा सी आग दे दो, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसके मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। बड़ चमार थोड़े ही है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतने अकल भी न आई। इसलिए जब पंडिताइन आकर आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ में दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई न मार लेता। घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी ने भोजन करके उठे तो बोली, इस चमराव को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा।
पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बज जाएंगी। पंडिताइन, 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्ठा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चीलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर सिर पकड़ कर बैठ गया। इतने ही वहीं गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाहक हलाकान होते हैं। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है भाई। गोड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराया जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात कहते हो चिकोरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो ऊँचों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया, जमींदार भी कुछ खाने को देता, हाकिम भी बेगार लेता तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। यह उसने भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिकोरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई। वह गांव में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोंवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झोवे को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झोवा उससे न उठाया सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर से सो भी रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ दे, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइथ भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा कि नीच के घर खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ पर धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक नहीं किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा, पंडित है, कहीं शायद ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब तो संसार में इतना मान है, शायद की ही क्या तो जो खेल है जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांव के बाहर आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ मारकर किससे, और मारकर कस के मारे, अब जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं लगा किसी को। खड़ा सोचने क्या लगता है कि हाँ बस फटा ही जाती है। उसी दरार में दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसने अपने बाहुबल का स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट पर वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तिल की लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ में कुल्हाड़ी चोट कर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा।
भूखा प्यासा दिखा हुआ थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाएं। दुखी ने उठा। पंडित जी ने अब उसे देखकर उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी शानी शौच लिया, स्नान किया और पंडित आई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, जब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अखड़ा पड़ा हुआ है। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित जी, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमारनों में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई जानवर में पीने जाएगा नहीं। इधर गौड़ ने चमेरों में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत आना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर में होंगे, लाश उठा लाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमेरनों का कोई आदमी लाश उठा लाने के लिए तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर की पट्टी रोने लगी। उसने 7-10 5 और चमारने थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट ली, सभी का गला भी नहीं पकड़ता। पंडित जी ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगे भी। जाकर कोई बात न पूछता था, पर मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब के सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुर राकी नहीं, सादा सादे किसी का विचार है इन सबको। पंडिताइन, इन सबको तो घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो फिर किसी तरह कटी, मगर सवेरे में कोई चमार न आया। चमार ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैरों में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ धुंधला था। पंडित जी ने पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ दूर धुंधला गया। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार है। तो यह थी आज की कहानी सदगति। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।